नमस्कार मेरे बहुत से प्रिय साथियों, श्री मां ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो कल से मां भगवती परम्बा शक्ति के जो आराधनाओं के दिन प्रारंभ हो रहे हैं, कल से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसे हम शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, उसमें मैं जो आपको आज मंत्र बताने वाला हूं, जिस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे, उस मंत्र का आप जाप करेंगे, उसका अनुष्ठान करेंगे, उस मंत्र से मां भगवती का पूजन अर्चन आप करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आपके जीवन में जो कोई भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूं, वो मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है और बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, लेकिन बड़ा ही दिव्य मंत्र है। दोस्तों, ये जो प्रयोग है वो बहुत ही दिव्य प्रयोग है। ये जो मंत्र है वो बहुत ही दिव्य मंत्र है। ये जो प्रयोग है वो बहुत ही सिद्ध है और ये मंत्र है वो बहुत ही सिद्ध मंत्र है। दोस्तों, ये जो कल से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, उसमें मां भगवती की उपासना करने से, आराधना करने से, मां भगवती की श्रद्धा, विश्वास और भाव से भक्ति करने से जो कोई भी आने वाले कष्ट हैं, आने वाले दुख हैं, वो सारे कष्ट, दुख और सारी समस्याओं से आप विमुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस नवरात्रि में बड़े ही श्रद्धा से, भाव से और विश्वास के साथ मैं जो अभी आपके समक्ष मंत्र का प्रयोग रखूंगा, वो आप जरूर से कीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है, वो मां भगवती परम्बा शक्ति की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों, इस साल मां भगवती का नवरात्र में आगमन अश्व के ऊपर हो रहा है और गमन भैंसों के ऊपर हो रहा है। इसलिए ये समय थोड़ा सा विकट है, कठिन समय है, लेकिन मां भगवती की कृपा दृष्टि से, उनकी आराधना करने से ये समय शांति से प्रसार हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो नवरात्रि में शुभ समय में घट स्थापना करनी चाहिए, कब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है, वो मैं आपके समक्ष पूर्ण विस्तार और ये मंत्र का प्रयोग भी आपके समक्ष रखने वाला हूं। दोस्तों, ये पूरा विस्तार मैं आपके समक्ष रखूं, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि ये मेरा चैनल श्री मां ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक का बटन दबा दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सुंदर जानकारी उनको भी प्राप्त हो। और दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने मेरे संपर्क नंबर रखे ही हैं, आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, या संतान के संबंधित कोई समस्या है, या नौकरी के सिलसिले में कोई समस्या है, और आप सरल उपाय के द्वारा इन सब का समाधान चाहते हैं,
तो वो सारे वीडियो मैंने आपके समक्ष रखे ही हैं। वो सभी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। वहां जाके आप अपनी समस्या का वीडियो जरूर से देखिए और अपनी समस्या का समाधान आप जरूर से पाइए। दोस्तों, मां भगवती के 3 स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और ये तीनों स्वरूपों का एक ही प्रयोग में मिलन है, एक ही प्रयोग में ये तीनों शक्तियां हैं। ये प्रयोग करने से आपके घर यदि लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। आपके परिवार में यदि प्रेम नहीं है, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, ये प्रयोग करने से आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा और सब झगड़े भी खत्म होंगे। यदि आपके कोई शत्रु हैं तो वो शत्रुओं भी दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपके समक्ष जो घट स्थापना के शुभ मुहूर्त हैं, वो 2 मुहूर्त उत्तम हैं, वो आप लिख लीजिए। बहुत ही उत्तम ये 2 मुहूर्त हैं। सबसे पहला मुहूर्त है 9:50 से प्रारंभ होके 10:30 तक सबसे पहला मुहूर्त है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। अब मैं जो दूसरा मुहूर्त आपके समक्ष रखने वाला हूं, वो बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, वो भी आप लिख लीजिए। 11:19 से ये मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और 12:08 तक ये मुहूर्त रहेगा। यह मुहूर्त बहुत ही उत्तम है और इस मुहूर्त में आप घट स्थापना करेंगे और इसी मुहूर्त में यदि आप ये मंत्र का प्रयोग अनुष्ठान आप आरंभ करेंगे, अनुष्ठान की शुरुआत करेंगे, तो आपको बहुत ही शीघ्रता से शीघ्र शुभ फल की प्राप्ति मां भगवती की कृपा दृष्टि से हो सकती है। यदि दोस्तों आप अपने घर घट स्थापना न कर सके, कई ऐसे सारे प्रश्न आते हैं कि यदि हम घट स्थापना न करें तो क्या ये आप प्रयोग हम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यदि आप घट स्थापना न करें तो भी आप ये मंत्रों का प्रयोग, ये अनुष्ठान कर सकते हैं। और दूसरे भी प्रश्न हैं, जैसे कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो अनुष्ठान करना चाहते हैं लेकिन उनके घर की स्त्रियां यदि धर्म में हो, उनके दिन चल रहे हो, तब भी ये प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ दोस्तों, तब भी आप ये मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा भी एक प्रश्न है कि यदि सूतक हो तब ये प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? जी दोस्तों, जब सूतक हो तब आप ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये अनुष्ठान सूतक के समय आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उपवास न भी करें, व्रत न भी करें, तब भी आप इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। मां भगवती की कृपा दृष्टि से आपके ऊपर बहुत ही कृपा रहेगी मां भगवती की और शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि दोस्तों आपके जीवन की कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी विकट परिस्थिति है, वो सारी परिस्थिति दूर हो जाएंगी, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे और जो भी आपकी कामना हो, उस कामना से आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो कामना मां भगवती पराम्बा शक्ति की कृपा दृष्टि से जरूर पूर्ण होगी। यदि कोई कामना न हो और फिर भी आप ये अनुष्ठान करेंगे तो भी आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, साथ ही इस नवरात्र में सूर्य जो है वो नीचस्थ राशि के हो रहे हैं। यदि आप सूर्य देव का बहुत ही अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी आप ये प्रयोग इस नवरात्र में कर सकते हैं। कैसे आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप ये प्रयोग पूर्णतः सुनिए, अंत तक ये वीडियो देखिए और पूर्ण प्रयोग आप सुनिए। आपको क्या करना है, जब आपके घर घट स्थापना हो जाए, मां भगवती की पूजा हो जाए, गणपति स्थापना हो जाए, गणपति स्मरण हो जाए, तब
आपको क्या करना है, मां भगवती के सामने एक शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। आपको लाल वस्त्र धारण करना है, आपको एक लाल आसन लेना है और जप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला से जप करना बहुत ही उत्तम माना गया है। आपको ये ले लेना है और जब आप अनुष्ठान की शुरुआत करें तब से जब तक आप जप करें तब तक आपका दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गणपति जी का स्मरण करना है, आपके जो गुरु हो उनका स्मरण करना है, मां भगवती की पूजा अर्चना कर लेनी है और उसके बाद मैं जो अभी आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन कम से कम 11 माला करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप 11 माला एक साथ न कर सके तो आप प्रातः काल में 5 माला कर सकते हैं और शाम के समय भी आप 5 माला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही शक्तिशाली है। छोटा सा मंत्र है, इसलिए आप एक साथ 11 माला कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र आप ध्यान से सुनिए, याद न रहे तो लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों, अनुष्ठान करते समय, जप करते समय कोई भी भूल नहीं होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण के साथ आपको इस मंत्र का अनुष्ठान करना है। दोस्तों, मैं यहां से 2 बार मंत्र का उच्चारण करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। फिर से एक बार कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत ही दिव्य मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। आप इस मंत्र का पूरे नवरात्र में 9 दिन तक अनुष्ठान करेंगे, 11 माला प्रतिदिन करेंगे तो मां भगवती पराम्बा शक्ति की कृपा दृष्टि से आपकी जो कोई भी कामना है वो सारी मनोकामना मां भगवती अवश्य पूर्ण करेंगी। दोस्तों, लेकिन आपको बड़े ही श्रद्धा से, भाव के साथ और विश्वास के साथ यह अनुष्ठान करना है। दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष ये नवरात्र में कौन सा दिव्य प्रयोग करना चाहिए, कौन सा सिद्ध प्रयोग करना चाहिए, ये मैंने आपके समक्ष रखा। सिद्ध मंत्र भी आपके समक्ष रखा और कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें घट स्थापना करनी चाहिए, यह पूर्ण विस्तार मैंने आपके समक्ष रखा। मुझे लग रहा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं आपके समक्ष छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी जानकारियां रखता रहूंगा। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।